नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ लेकर आया हूं आज अपवर्ड और अपवर्ड तक के बारे में, मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में। साथियों, यहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप हाई लेवल की एग्जामिनेशन उठा के देखना, कोई सी भी एग्जामिनेशन, हाई लेवल या लो लेवल की, किसी भी तरीके की, आजकल तो सारी हाई लेवल की आती है। तो यहाँ से मल्टीपल और फैक्टर निकालने के लिए हमसे पूछता है कि हमें संख्या गिवन होती है एग्जामिनेशन में, कि क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्वेश्चन है, ये संख्या है, ये नंबर्स हैं, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। हमसे पूछता है फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। तो हमें उस नंबर का मल्टीपल निकालना होता है, उस नंबर का फैक्टर निकालना है होता है। तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं? हाउ कैन वी फाइंड आउट फैक्टर एंड मल्टीपल? सो देखते हैं, यहां से देखते हैं आज हम कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर भी देखेंगे, और अंतर के साथ साथ हम देखेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें एग्जांपल दिया है कि हमसे पूछा है उन्होंने कि तीन का फैक्ट मल्टीपल बताइए, तीन का मल्टीपल बताइए। सबसे पहले हम मल्टीपल पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम अपवर्तक पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसके गुणज पर बात कर लेते हैं। इसको एक और टर्म से बोला जाता है गुणज, कि तीन के गुणज कितने होते हैं। क्वेश्चन देखा होगा साथियों आपने कहीं ना कहीं, कि तीन का मल्टीपल क्या होता है, और कहीं कहीं ये देखा होगा कि तीन का अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य हमें समझ में वहां नहीं आता है, तो यहाँ देख लीजिए, हमें समझना ये है कि तीन का गुणज किसे कहते हैं। साथियों, शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा फैक्टर और इनका मल्टीपल का, ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल देखते हैं कि मल्टीपल, तीन का मल्टीपल क्या होता है, तीन का मल्टीपल क्या होता है मित्रों, इजी है। तीन का मल्टीपल क्या होता है, तीन के जितने भी गुणा में आते हैं संख्या, वही उसका मल्टीपल होगा। यहां से देखते हैं हम, तीन का मल्टीपल तीन, दूने 6, तीन 9, 12, 15। अरे ये क्या, आपने तो पहाड़ा लिख दिया भाई साहब। यही मल्टीपल होता है मित्रों, यही मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल कैसे होता है हमें समझ में नहीं आया समझ में। आंख मूंद के इधर देखिए, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझ में नहीं आएगा, और पकड़ा के समझाएंगे हम। इसमें तीन के, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए वन का, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए टू का। आया भाई साहब 6? आया कि नहीं? अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा। तीन का मल्टीप्लाई कीजिए तीन में तो आएगा 9, तीन का मल्टीप्लाई कीजिए 4 में तो आएगा 12, तीन का मल्टीप्लाई कीजिए 5 में तो आएगा 15। अब आया कि नहीं समझ में? अरे आ गया हो तो लाइक ठोकते चलना। देखिए यहाँ पर हमसे बोला है कि 4 का मल्टीपल निकालिए, 4 का गुणज निकालिए। 4 का गुणज क्या होगा, 4 का गुणज क्या हो गया भाई साहब, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12। अरे ये क्या सिखा रहे हो आप, मल्टीप्लाई सिखा रहे हो? बच्चे थोड़ी, हर बच्चे नहीं है हम। यही तो चीज हमें समझ में नहीं आती है, और यहीं से हमारे नंबर कम होते चले जाते हैं। तो कम नहीं होना है, ज्यादा करवाने हैं तो भाई साहब देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। अब ये समझ में आ गया होगा आपको गुणज, अपवर्ट या मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। यहां से समझ में आया, तीन का, चार का, जितनी की संख्या का पूछे उसमें 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही इसके गुणज होते हैं, यही इसके मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल मल्टीप्लाई, ठीक है। लाई और ली का तो अंतर ही है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अब आपको मल्टीपल समझ में आ गया होगा। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम फैक्टर क्या होता है। फैक्टर के बारे में सीखेंगे। फैक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम फैक्टर के बारे में सीखेंगे। फैक्टर निकालने का एक मैं आपको मुस्कान दूंगा भाई साहब। मुस्कान का नाम सुनते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, इसको बोलते हैं ट्रिक भाई साहब। इसकी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक भाई साहब। ये लास्ट होगा हमारा। चलिए फैक्टर क्या होगा, हमसे बोल दिया कि भाई साहब 45 का फैक्टर फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है 45 का फैक्टर। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, यहां से आपको एक चीज बताने वाला हूं जहां से हम उलझते हैं। अब भाई साहब मैंने क्या बोल दिया कि 45 किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, किस किस संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं 45 को। अरे 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे 5 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 9 से जाएगा कि नहीं जाएगा, और 15 से जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके अलावा किसी संख्या से जाएगा क्या? अरे नहीं जाएगा साहब। यही इसका फैक्टर हो गया, यही इसका फैक्टर हो गया। क्रॉस नहीं करना है भाई साहब, यही इसका फैक्टर हो गया। क्या यह फैक्टर है? ईमानदारी से बताना भाई साहब, क्या ये फैक्टर है? तो हम बोल देंगे हाँ ये फैक्टर है, 4। इसके फैक्टर आ गए 4। अरे भाई साहब ये सरासर गलत है, ये नहीं होगा इसका फैक्टर। क्या ये 1 से नहीं जाएगा? क्या ये 1 से नहीं जाएगा? क्या यही चीज 45 से नहीं जाएगी? अरे जाएगी ना, तो जाएगी तो ये भी इसके फैक्टर होंगे कि नहीं? अरे ये भी इसके फैक्टर होंगे, यही ये भी इसके फैक्टर होंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 और 45 भी इसके फैक्टर होंगे। तो फैक्टर की संख्या कितनी हो गई, 6।
अब समझ में आया? और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते चलना। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से ये देखा कि 3, यहाँ से 1, 3, 5, 9, 15 और 45, ये सारे फैक्टर होंगे इसके 45 के। तो फैक्टर हुए तो फैक्टर की संख्या क्या हो गई भाई साहब 6। तो यहाँ से फैक्टर हमारा क्या निकल कर आया 45 का फैक्टर निकल कर आया 6। यही हमारा आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको इसकी मुस्कान देता हूं भाई साहब, मुस्कान को पकड़ के रखना, मुस्कान को जाने नहीं देना, ठीक है। यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं। यहां से निकल कर आया हमारे पास कि 45 के फैक्टर निकालना, 45 के फैक्टर निकाल लिए भाई साहब, 45 के फैक्टर आया हमारे पास 6। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं? मान लीजिए तो छोटी संख्या तो हमने ऐसे निकाल लिया, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 9 का जाएगा, 15 का जाएगा, ये भाई साहब फैक्टर हो गए। अरे इससे बड़ी संख्या आ गई तो कैसे निकालेंगे? इससे बड़ी संख्या आ गई तो इसी को मैं लेके बताता हूँ कैसे निकालेंगे। 45 का फैक्टर निकालने का भाग विधि बताई थी मैंने आपको। अरे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार और। डरा क्यों रहो यार, डरा नहीं रहो, चलो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए एक बार। तो हम इसको कैसे फैक्टर करते हैं, इसके भाग विधि से 3 का सबसे छोटी संख्या से हमें भाग देना है। भाग विधि से हमने निकाला तो यहाँ से 15 आया, ठीक है, यहाँ से 15 आया, 3 का फिर दे दिया, 5 आया, फिर यहाँ से 5 का दे दिया, 1 बचा। अब संख्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आई 3, 3, 5। यहाँ से जो भी संख्या आएगी इसको ऐसे लिख सकते हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 बार 2, 3 2 बार हैं तो इसको 2 की पावर 3 की पावर 2 चढ़ा दूं, गुणा 5 लिखा है तो यहाँ पर 5 लिख दूं। ये बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई हो तो बोलिए हाँ, कमेंट बॉक्स में बोलना भाई साहब मेरे को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। यहां से देखते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1, मतलब सबका मालिक 1। तो यहाँ पर 1 में टिका दूं, ये मालिक टिका दिया भाई साहब मैंने 5 के ऊपर, 5 के ऊपर मालिक चढ़ गए हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक नाम दिया है सिर्फ, तो समझने का एक तरीका है। चलिए यहां से क्या निकालते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं हिंदी में तो बोलते हैं घात, हिंदी में बोलते हैं घात। वो घात नहीं जो घात आ जाती है, नहीं है ये घात, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावर, ठीक है, पावर, वो पावर, ठीक। तो हम करते क्या हैं कि पावर को लेते हैं, पावर को लिया भाई साहब, पावर को लिया, ठीक है, ले लिया, उसमें जोड़ दिया 1, मतलब मालिक को जोड़ दिया, मालिक को जोड़ते भाई साहब एक ड्राइवर के साथ में। चलिए दूसरी पावर को क्या लिया, फिर जोड़ दिया 1। अब जितने भी यहां पर मल्टीप्लाई होंगे, जितने भी यहां पर मल्टीप्लीकेशन में होंगे, उनको हम ऐसे लिखेंगे पावर प्लस 1, पावर प्लस 1। अगर यहां पर भी मल्टीप्लाई होता तो पावर प्लस 1 और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते। अब यहां पर करना क्या है, अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए भाई साहब, अप्लाई कीजिए, कीजिए। तो क्या करेंगे, 2 उठाया प्लस 1 उठाया, 2 उठाया, एक मालिक जोड़ दिया, फिर एक यहां पर तो एक ही था मालिक, उस मालिक को उठाया, दूसरे मालिक को जोड़ दिया, 2 चिपक गए, 2 चिपक गए तो यहाँ क्या हो गया 3 गुणा यहाँ क्या हो गया 2, तो यहाँ से क्या निकल कर आया 6। भाई साहब यही हमारा निकल कर आया था 6, आया था कि नहीं? अरे आया था यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम इसको बड़ी संख्या अगर आए तो हम इसको ऐसे सोल्व करके पावर में 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 6। तो भाई साहब मैं आपको यही बताने वाला था पूरे वीडियो में कि हम गुणज अपवर्त और अपवर्तक कैसे निकालते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो साथियों इजी को क्यों छोड़े, कि इजी को क्यों छोड़े कि हमारे पास नंबर आसानी से भगते हुआ है। तो साथियों यही तक वीडियो हम एंड करते हैं। और अगर आपको ये चीज मेरे द्वारा समझाया गया, जितना भी कंटेंट आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।